few moments later. देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। क्या आप अक्सर ही कुछ ज्यादा खा लेते हैं? मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि हम में से काफी लोग यह जानते हैं कि जरूरत से ही ज्यादा खा लेते हैं, लेकिन फिर भी ये आदत नहीं छूटती। हमें यह पता होता है कि 3 रोटी काफी है, तब भी हम चौथी रोटी खा लेते हैं और बाद में हमें पछताना पड़ता है। एक तो खाना खाते ही जो अनकंफर्टेबल फीलिंग होती है, दूसरा जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्स्ट्रा मशक्कत करनी पड़ती है वो भी। ज्यादातर हमारी बॉडी में जो एक्स्ट्रा फूड होता है उससे बॉडी न्यूट्रिशन ले ही नहीं पाती और वो एक्स्ट्रा रोटी हर बार हमारी बॉडी में बीमारियों का कारण बन जाती है। पेट की चर्बी, स्किन प्रॉब्लम्स, हेयर फॉल, आलस, हार्ट प्रॉब्लम्स या डायबिटीज, कुछ भी ले लो। लेकिन अब ये और नहीं। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूं ओवर ईटिंग की हैबिट से छुटकारा पाने के कुछ शानदार तरीके। मैं आपसे शेयर करता हूं 5 ऐसे तरीके जिससे हम ओवर ईटिंग से बच सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो फिटनेस हिंदी। आयुर्वेद कहता है कि हमें एक ही बार में अंजलि भर खाना खा लेना चाहिए। जितना खाना हमारे दोनों हाथों में आ जाए उतना ही खाना आपके लिए काफी है। लेकिन आजकल किसी को इस सलाह को दें, वह कहेगा कि खाना नहीं खाने से कमजोरी आ जाएगी। यहाँ तक कि आज के मॉडर्न साइंस भी काफी रिसर्च के बाद यह निष्कर्ष निकाला है किसी भी जीव का अगर कैलोरी इंटेक 30% कम कर दिया जाए तो उसकी 30% लाइफ बढ़ जाएगी। इसलिए थोड़ा कम खाना ज्यादा खाने से बेहतर है। स्टार्ट करते हैं। नंबर 5, अपनी डाइट में सभी 6 टेस्ट रखें। आयुर्वेद की माने तो कोई भी डाइट बैलेंस तभी कहलाएगी जब उसमें 6 के 6 टेस्ट मौजूद हो। मीठा, नमकीन, कड़वा, खट्टा, कसैला और तीखा। इस सिद्धांत पर आधारित है भारतीय थाली, जिसमें 6 के 6 टेस्ट थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में मौजूद होते हैं। इस एक थाली में सभी फूड्स ग्रुप और उनके न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाते हैं। याद है जब आपने लास्ट बारी पेट भरकर खाना खाया था, लेकिन फिर भी आपको कुछ मीठा खाने की कसक महसूस हो रही थी? तो ये इसलिए क्योंकि हमारी बॉडी उसी आहार को संपूर्ण आहार मानती है जिसमें 6 के 6 रस मौजूद हो। आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अगली बार जब भी आप खाना खाने बैठें तो जानबूझकर थोड़ा खाना कम लें और इतना खाना खाने के बाद छोटा सा गुड़ का पीस लेकर खा लें। इससे 2 चीजें होंगी। पहला तो आपका पेट भर जाएगा और दूसरा खाना खाने के बाद आपको सुस्ती नहीं होगी। मुझे आज भी याद है कैसे मम्मी आखिरी रोटी पर शक्कर और घी लगा कर देती थी और उस एक रोटी की वजह से कम खाने से भी तृप्ति हो जाती थी। ऐसा ही आप अपने खाने के साथ मिर्च या चटनी लेकर कर सकते हैं। बस कोशिश यही करनी कि एक बार में 6 के 6 टेस्ट खाएं, लेकिन थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में। नंबर 4, ऐड ऑन रखें। आयुर्वेद ये कहता है कि आपको ब्रेकफास्ट में दही, लंच के बाद छाछ और डिनर के बाद दूध पीना चाहिए। अब ये सिंपल टिप आपकी ओवर ईटिंग की आदत को कैसे कम करेगा, क्योंकि जब आपको पता होगा कि अभी छाछ बाकी है तो आप आसानी से एक रोटी कम भी खा लेंगे। जब आपको ये पता होगा कि अभी सोने से पहले दूध भी पीना है तो आप खुशी खुशी रात का खाना हल्का कर लेंगे। इसी तरीके से ब्रेकफास्ट से पहले फलों का जूस भी आप ऐड कर सकते हैं। लंच से पहले कच्ची सब्जियां और सलाद खा सकते हैं। इस तरह से एक तो आप वैरायटी फूड खाएंगे, कम खाएंगे, ज्यादा देर तक आपका पेट भरा रहेगा। यहाँ तक कि मॉडर्न साइंस भी यह कहती है कि अगर आप ओवर ईटिंग छोड़ना चाहते हैं तो पौष्टिक आहार लें। जाहिर है हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स ही चाहिए, लेकिन हमारा माइंड है जो बार बार डिमांड करता है कि कुछ खा लो। जब आप अपने मन की बात मानकर ऐसी चीजें खा लेते हैं तो आपका पेट भर जाता है, लेकिन बॉडी को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते। इसलिए थोड़ी देर बाद आपको फिर से भूख लगने लगती है और कुछ उल्टा सीधा खा लेते हैं। यही चक्कर चलता ही रहता है। वहीं अगर आप फाइबर से भरपूर साबुत अनाज खाते हैं, जिसमें प्रोटीन के लिए दालें,
मिल्क प्रोडक्ट्स, ड्राई फ्रूट्स, हेल्दी फ्रूट्स और फ्रेश जूस, जिसमें सलाद में विटामिन और मिनरल्स होते हैं और आप फुल महसूस करते हैं। नंबर 3, सिर्फ आप एक सर्विंग लें। जब भी आप खाना खाएं एक ही बार में अपनी प्लेट में रख लें, बार बार न भरें। याद करिए जब आपने लास्ट टाइम बुफे खाया था तो आपको याद भी नहीं होगा आपने कितनी डिशेस खाई थी और कितनी तरीके की स्वीट्स खाई थी। आपने इतना खाया था कि आपके गले तक आ गई थी, क्योंकि आपको एक सर्विंग नहीं ली थी। बार बार अपनी प्लेट को रिफिल करते रहें। घर पर भी अगर आपकी प्लेट में कोई पूड़ी रखता है तो हम खाते ही जाते हैं जब तक कि हद ना हो जाए। इसलिए एक ही बार में प्लेट में जो खाना है रख लें, आराम से बैठें और उसे ध्यानपूर्वक खाएं, फर्क महसूस हो जाएगा। नंबर 2, धीरे खाएं। फैक्ट यह है कि लगातार चबाते रहने से मन भर जाएगा। जब भी आप कभी पार्टी या शादी में गए, आप 15 मिनट से ज्यादा नहीं खा पाए, क्योंकि 15 मिनट के बाद आपका ब्रेन सिग्नल देने लगता है कि बहुत खा लिया और आपके ऊपर बहुत खा लिया। अब आपके ऊपर है कि आप चाहो तो 4 रोटियां ठूसो या स्वाद लेते हुए 2 रोटियां खाओ, धीरे धीरे। लेकिन कैसे? पहला तो फ्रेश खाएं, दूसरा छोटे छोटे कौर लें। प्रॉब्लम्स ये है कि आजकल ज्यादातर लोग बातें करते करते खाना खाते हैं, लैपटॉप देखते देखते, साथ में मैसेजिंग करते करते खाना खाते हैं। इन्हीं डिस्ट्रैक्शंस की वजह से ज्यादा खा बैठते हैं। अच्छा, क्या आपको पता है कि यूएस में हर डाइनिंग हॉल में एक कार्ड होता है जिसमें चोकिंग से रिकवर करने के लिए इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं। भारत में ऐसा सुनने को क्यों नहीं मिलता? क्योंकि उन्हें खाना खाते हुए बात करने की आदत है। खाने के साथ हवा अंदर जाती है और बोलने के साथ हवा बाहर आती है। जब दोनों एक साथ हो जाते हैं तो बॉडी कंफ्यूज हो जाती है। इसलिए अगर आप धीरे धीरे और चुपचाप खाएंगे तो चोकिंग का कोई सवाल ही नहीं उठता। प्रैक्टिस के तौर पर दिन में एक बार अकेले खाना खाएं, बिना यूट्यूब के, बिना नेटफ्लिक्स के, जैसे खाने के साथ डेट हो। मैं अक्सर ही 15 मिनट का समय लेता हूँ और अच्छे से चबा कर खाता हूँ। सिग्नल का वेट करें कि अब आपका पेट भर गया है। आपका पेट खुद आपको बताने लगेगा कि आपने बहुत खा लिया। तो ये थे 5 बहुत ही कारगर तरीके ओवर ईटिंग की प्रॉब्लम को हमेशा के लिए ठीक करने के लिए। आपको ये महसूस हो कि खाऊं या ना खाऊं, समझ लो आपका पेट भर गया। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, प्लीज सपोर्ट भी करें। थैंक यू गाइस, बाय बाय।